भाजपा पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर बैठक शुरू हुई है, जो पंचकुला स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में यहां पर मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी भी पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल पंचकुला में सभी प्रदेश के सभी मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक नेता यहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान बता दें कि बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, संगठन मंत्री व प्रदेश महामंत्रियों के अलावा सभी प्रदेश के विधायक व अन्य पदाधिकारी पहुंचे हैं। इस दौरान सेवा पखवाड़ा और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर भाजपा बैठक में बताया गया कि किस तरह जो आने वाले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इसी को लेकर सेवा पखवाड़ा बीजेपी की पार्टी की ओर से प्रदेश में मनाया जाएगा। इसमें अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थानों पर काम करने होंगे, जिसमें 2.5 लाख के लगभग कार्यकर्ता इसमें काम करेंगे। हमारे इसमें मंडल, जिला व प्रांत की टीमें इसमें काम करेगी। सभी कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल रहेंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश में जन कल्याण की योजनाएं हमारी सरकार ने क्या चलाई है, इसको लेकर यह कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभाग भी इस कार्यक्रम में लगेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर गांव-गांव जाकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह सेवा पखवाड़ा, बता दें कि सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से शुरू किया जा रहा है। पूरे देश में जन कल्याण की योजनाएं इसी को लेकर यहाँ पर अलग अलग चलाई जाएंगी। साथ ही 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। वहीं 25 सितंबर को एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। 20 लाख बहनों को इसका लाभ मिलेगा। 1 लाख तक की आय वाली महिलाओं को मिलेगा लाभ। अगले चरण में 1,80,000 तक की आय वाली महिलाओं को मिलेगा लाभ। इस दौरान वहीं 2 अक्टूबर को एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान बीजेपी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इन कार्यक्रमों को लेकर यहाँ पूरी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के साथ करने के लिए कहा गया है। वहीं मोदी जी ने 31 अगस्त को ये संदेश दिया था। 36 वर्षों के बाद इस दौरान बता दें कि अधिक बारिश हुई है इस साल। इसी को लेकर सरकार ने अच्छे प्रबंध किए थे, जिस कारण कम नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। लोग पोर्टल पर अपने नुकसान का ब्यौरा डाल सकते हैं। बता दें कि प्रत्येक जिले में गाड़ियों भरकर हरियाणा से राहत सामग्री की 100 से ज़्यादा गाड़ियां हिमाचल और पंजाब में गई हैं। इसी को लेकर बता दें कि हुड्डा साहब के द्वारा जो मामले हिमाचल में जाकर अपनी सरकार को सलाह दे रहे हैं, इसी पर भाजपा सरकार ने उनको कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों और जनता के हित में काम कर रही है। वहीं सीएम नारायण सिंह सैनी ने सभी प्रदेश के मंत्रियों व विधायकों के साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारी भाजपा के सभी को संबोधित भी किया है कि इस सेवा पखवाड़े में बढ़ चढ़कर भाग ले। आपको सुनवाते हैं। साथ ही यहाँ पर हरियाणा के सभी मंत्रियों विधायकों ने इसमें भाग लिया, जिसमें समालका हल्का से विधायक मनमोहन भड़ाना के साथ साथ सभी कैबिनेट मंत्री हरियाणा के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यमुना भाट न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। देखिए, इसके लिए तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मोदी जी कहीं भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा जब भी लोगों के ऊपर आई है, मोदी जी रात के 2 बजे भी वहां जाकर के खड़े हो गए उनके बीच में। यही संवेदनशील सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है। मोदी जी हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और किसी परिवार के सदस्य को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे, स्वयं प्रधानमंत्री जी जाकर के वहाँ पर उनको हेल्प पहुँचाने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो ये बड़ा पैकेज दिया है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में भी इस तरीके का पैकेज जो होगा वो देना चाहिए, मांग कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की है सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा को पैकेज देना चाहिए। क्या जरूरत है सर हरियाणा को? नहीं, देखिए, जब भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है केंद्र पीछे हटता है, ऐसा नहीं है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है केंद्र एकदम देता है, और जब हम मांगते हैं तो तुरंत दे भी देता है। ऐसा नहीं है, तुरंत हमारे पास केंद्र हेल्प पहुंचाता है, समय समय के ऊपर हेल्प पहुंचाता है। हाँ, परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कामों के लिए हमें आवश्यकता ना पड़े, परंतु जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत केंद्र हेल्प देता है, और पहले भी देता रहा है, अब भी दे रहा है। किसानों का कर्ज माफ करे सरकार। देखिए, विपक्ष की ये बात होती है, विपक्ष
तो क्योंकि जो है उनकी अपनी एक हाजिरी लगानी होती है। अब अगर हुड्डा साहब ने कुछ बोला है, उसने दूसरा शब्द बोलना था। आपको वैसे नेपाल में बने हालात को सर क्या कहेंगे? नेपाल में जिस तरीके से हालात बने हैं, पीएम ने इस्तीफा दे दिया है सर, वहाँ पर जनजी जनरेशन ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसको लेकर के आपका क्या? देखिए, क्योंकि जो राजनीति जिस प्रकार की हुई है, अगर आप लोग देखेंगे पंजाब का, अगर यहाँ उदाहरण देखें आप, पंजाब के अंदर किस प्रकार के सजाबाग दिखाए गए, परंतु नरेंद्र मोदी जी है जो जीरो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं और जो बोलते हैं उसको पूरा कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसी सरकार है। देश किस तरीके से गति से आगे बढ़ रहा है और देश के अंदर जो विकसित भारत की तरफ देश बढ़ा है। अगर आप पिछले 55 सालों का कार्यकाल देखेंगे, 11 साल का मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। मोदी जी ने विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसको लेकर के गति से काम कर रहे हैं। परंतु अगर आप देखेंगे कि दूसरे दल की सरकार है, चाहे कांग्रेस की है या किसी अन्य दल की है, वो तो अपनी गद्दी को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए घोषणाएं करते हैं। ये भी हिमाचल में भी की है कांग्रेस ने। इब राहुल गांधी साहब ने घोषणा करके वो पता नहीं कहाँ चले गए, विदेश चले गए। ये इतिहास हुआ इस बात का। आप कभी भी देख लीजिए पिछला इतिहास उठा करके, जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है, किसी क्षेत्र में आई है, राहुल जी बाहर चले गए हैं, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। और पंजाब के अंदर अगर विपत्ति आती है तो केजरीवाल दिल्ली चले जाते हैं। और जब पंजाब के अंदर काम करने की आवश्यकता है तो केजरीवाल वहाँ से बिस्तर उठाकर पंजाब में आ जाते हैं। फिर उनको लैंड पूलिंग की याद आ जाती है। किसान चाहे कुछ भी बोल रहा है, तो लैंड पूलिंग के लिए इस प्रकार की नीति बनाते हैं। और नीति भी वो बनाई जो नीति केजरीवाल ने शराब नीति दिल्ली में बनाई थी, वैसी लैंड पूलिंग पंजाब में बनाई है। माल खींचने का तरीका अपनाया उसने। सर एनडीए सर 25 तारीख को लेकर थैंक यू।